हेलो एवरीवन, साइंस स्टडी पॉइंट के नेक्स्ट वीडियो में आप सबका वेलकम है। और मैं विश करता हूँ या प्रे करता हूँ कि आप सबको मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, अब तक हमने जो भी वीडियो देखे मैथ से रिलेटेड थे और उसमें मैथ्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा, समझा, देखा। ठीक है, LCM SCF, यूनिट कन्वर्जन और फ्रैक्शन देखे। ठीक है, आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और फ्रैक्शन की तरह ही थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेसिमल्स का। आज हम देखेंगे डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल वर्ड में जो वर्ड है डेसी का जो मीनिंग होता है ये होता है 1/10, 1/10। ठीक है, 1/10 किसी भी क्वांटिटी का 1/10। ठीक है, अगर एक बार 1/10 है तो क्या कहलाएगा? डेसी। अगर 2 बार है मतलब 1/10, एक बार और मल्टीप्लिकेशन है 1/10 तो कहलाता है सेंटी। ठीक है, इसे बोलते हैं 1/100। ठीक है, या 100th, ये क्या कहलाता है? 1/10। ये क्या कहलाएगा? 100th, DREDTH। एक बार 1/10 और कर दीजिए इसका तो क्या कहलाएगा? मिली। 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, एक बार और 1/10 कर दिया, क्या हो गया? 1/1000। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? 1000। ठीक, तो इस तरह से हमारा डेसिमल कवर होता है। ठीक है, और हम इस तरह से डेसिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नंबर जो हमारा प्लेस वैल्यू नोटेशन है वो कुछ ऐसे होता है: 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे कहीं कहीं यूनिट भी होता है, तो आप चाहे 1 से लिखिए चाहे यूनिट लिखिए। इसके लेफ़्ट में तो हम देख रहे हैं पर राइट में कुछ नहीं दिख रहा है, तो राइट में हमारा यही सब होता है। राइट में जो पहली प्लेस होती है वो होती है 1/10, जो सेकंड प्लेस होती है वो होती है 100th, जो थर्ड प्लेस होती है वो होती है 1000th, और आगे बढ़ाते जाइए। लेकिन डेसिमल का जो एक लिमिट हम उसकी जो हम मेजरमेंट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो 3 प्लेस तक ही रखते हैं, 3 प्लेस के ऊपर नहीं रखते हैं। ठीक है, वो अपनी नेसेसिटी के ऊपर है, क्योंकि डेसिमल में जितनी ज़्यादा प्लेस होंगी वो उतना ही ज़्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम देगा। तो मैक्सिमम 3 प्लेस तक का ही हम नोट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्लेस वैल्यू नोटेशन। ठीक, अब थोड़ा इसको समझते हैं। ये 1s होता है, ये 10s होता है, ये 100 हो गया, ये 1000, ये 1000 हो गया और ये 10,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1/10, 100th, 1/1000। ठीक है, तो इस तरह से प्लेस वैल्यू नोटेशन में हम डेसिमल को इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू नोटेशन मैंने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेसिमल में प्लेस वैल्यू का भी क्वेश्चन बनता है, एक्सपेंशन का भी क्वेश्चन आता है और एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट नोटेशन में लिखने को भी आता है। ठीक है, तो डेसिमल का बेसिक अभी यही है। ठीक है, अभी हम जैसे हमने फ्रैक्शन का बेसिक पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही हम डेसिमल का बेसिक भी पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि डेसिमल का प्रॉपर यूज़ क्या है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि 1/10 हम बात करें 1/10 की, तो इसका मीनिंग है कि 10 पार्ट में से 1 पार्ट हमारा यूजिंग में है, या 1 पार्ट हमने लिया है या नेगलेक्ट किया है, या लिया है या तो नहीं लिया है, या तो यूज़ किया या तो नहीं यूज़ किया। जैसे हमारे पास 10 रुपीज़ थे, 1 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो हमने कितना खर्च किया? 1/10 रुपये खर्च किया। इसी को हम लोग डेसिमल नोटेशन में ऐसे लिखते हैं 0.1। अच्छा, ये आया कहाँ से भाई? हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए ना कि भाई सॉरी,
कि डेसिमल नोटेशन आई कहाँ से, बनी कहाँ से। तो हम 10 से 1 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। डेसिमल नोटेशन यहाँ से आएगी आगे कि जब हम किसी बड़े नंबर से उससे छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। भाई 10 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 1 या 10, लेकिन 0 ऐसा है जो कवर होता है 10 के टेबल में। तो क्या करेंगे, 10 0 ज़ा 0, सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा। अभी वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेसिमल नोटेशन यूज़ की गई। यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल लगाने से होता क्या है कि यहाँ पे एक 0 हम लगा सकते हैं। यहाँ पे 0 हम तभी लगाएंगे जब ऊपर हम डेसिमल लगाएंगे। अब इस 0 नीचे कॉपी कर लीजिए, 10 1 ज़ा 10। तो इस तरह से डेसिमल बनाया, इस तरह से डेसिमल कह सकते हैं इन्वेंट हुआ या डिस्कवर हुआ या जो कह लीजिए, ठीक है। इसी तरह से 1/100 को देखते हैं हम लोग। इसे कैसे लिखेंगे, 0.01। ये तरीका मैं बता चुका हूँ कि अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ मैंने यूनिट कन्वर्जन सिखाया था वहाँ मैंने बताया था, ठीक है। तो 1/100 को क्या लिखेंगे, 0.01। अब इसको कैसे समझें, 100 रुपीज़ थे, 1 रुपीज़ खर्च किया, तो कितना हमारा पार्ट खर्च हुआ, 1/100। डेसिमल में क्या कहेंगे, 0.01। अगेन ये कहाँ से आया, बिल्कुल इसी तरीके से आया, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आया। देखिए 100 से डिवाइड करिए 1 को, ठीक है, 100 0 ज़ा 0, सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, ठीक है। डेसिमल लगाइए, एक 0 यहाँ बढ़ेगा, 0 नीचे कॉपी कर लीजिए। 100 के टेबल में 10 नहीं आता है, ठीक है, 100 के टेबल में 10 नहीं आता है, ठीक। तो 100 के टेबल में 10 नहीं आता है, ठीक है। डेट मीन्स एक बार 0 से और करना पड़ेगा, 0 सब्ट्रैक्ट किया, 10 आ गया। और डेसिमल यही है, इसी डेसिमल से एक 0 हम और बनाएंगे। अब ये 0 हम यहाँ कॉपी करेंगे, 100 बन जा 100, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से 1/1000, इसे क्या लिखेंगे, 0.001, ठीक है। अब देखिए सेम मेथड, अब 1000 से डिवाइड करेंगे 1 को। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 1000 था, उसमें से 1 यूज़ हुआ, ठीक है। जैसे ये मानिए 1000 रुपीज़ थे, हमने 1 रुपीज़ खर्च किए, तो हमने कितना पार्ट खर्च किया, 1/1000 पार्ट, ठीक है। 1000 0 जा 0, 1 आ गया, डेसिमल लगाया, 0 लिया, ये 0 नीचे कॉपी हुआ, 100 0 जा 1000 0 जा 0, 10 आ गया, ठीक है। नहीं जाएगा, डेसिमल लगा है, एक 0 और कॉपी कर लिया इसी डेसिमल से, ये 0 नीचे आ गया, 1000 0 जा 0, फिर सब्ट्रैक्ट किया, 100 आ गया, डेसिमल लगा है, एक 0 हमने और बढ़ा लिया, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, गलत हो गया है। इसको दोबारा देख लेते हैं। 1000 से डिवाइड करना है 1 को, ठीक है। 1000 0 जा 0, 1 आया, डेसिमल लगाया, एक 0 बढ़ा लिया, ये 0 नीचे कॉपी हुआ, 1000 0 जा 0, 10 आया। अब नेगेटिव 10 तो आता नहीं है, डेसिमल लगाए, एक 0 हमने और बढ़ा लिया, चलो 1/1000 को एक बार फिर से देखते हैं, 0.001, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे 1 को, 1000 0 जा 0, 1 आया, डेसिमल लगाया, 0 यहाँ आया, ये 0 यहाँ कॉपी हुआ, ठीक है। कितना हो गया, नीचे 10 हो गया, फिर 100 0 जा 0 0, 10 आ गया, डेसिमल लगा है, एक 0 यहाँ हमने और बढ़ा लिया, ये 0 नीचे कॉपी हो गया,
ठीक है, यहाँ पे 0 इस डेसिमल की वजह से ये आएगा। ठीक है, ये 0 यहाँ कॉपी हुआ, 10 है, 100 से छोटा, 1000 छोटा होता है, तो 0 टाइम्स करेंगे, 0 बार, सॉरी 100 बचा, डेसिमल लगा है, एक 0 यहाँ आ गया, ये 0 नीचे कॉपी हो गया, 100 बन जा, 1000 बन जा, 1000। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1/10, 1/100 और 1/1000 को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। डेसिमल फॉर्म जो बनती है वो नीचे 10 के रिपीटेड डिवीजन से ही बनती है। एक बार 10 से डिवाइड करिए, फिर अगली बार और करिए, फिर अगली बार और करिए। तो पहली बार डिवाइड करेंगे तो 1/10 बनेगा, दूसरी बार डिवाइड करेंगे तो 1000 बनेगा, 100 बनेगा, 100 बनेगा, सेकंड और थर्ड टाइम डिवाइड करेंगे तो 1000 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल प्लेस को हम यूज़ करते हैं, या बनाते हैं या चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल नोटेशन, और डेसिमल को हम किस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट पर फिट करते हैं। ठीक, अब आगे ये देखेंगे कि डेसिमल में जो पहले क्वेश्चंस आते हैं, जो शुरुआत होती है वो होती है इनके नंबर नेम से। ठीक है, जैसे नंबर नेम देखिए, जैसे लिखा है 1.10, इसको नंबर नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसका नंबर नेम क्या होगा, तो इसको लिखेंगे नंबर नेम इसका 1 पॉइंट या 1 डेसिमल। अच्छा, डेसिमल के बाद 10, 20, 30, 23, 43 इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, हर नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको 1.10 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1.1 या 1 डेसिमल 1। ठीक है, 1.10 इस तरह से। ठीक है, इस तरह और देखिए 20.34। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे 20.34, 34 नहीं 34। डेसिमल के बाद अलग अलग यूनिट वो होती हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद हम नंबर्स को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, और देख लीजिए 125.756। अब देखिएगा 125 पॉइंट, ठीक है 125 इतना हो गया, पॉइंट ये आ गया 7, 5 एंड 6 इस तरह से। 756 नहीं, 7, 5 एंड 6 इस तरह से लिखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। अब इसी का अगर उल्टा करना है, ठीक है, तो देखिए लिखा है 39.76। अब इसको हमें न्यूमरल में लिखना है। यहाँ पे क्या था वो नंबर नेम फॉर्म में। ठीक है, नेम फॉर्म में या नेम, यहाँ क्या था न्यूमरल में लिखना है। अब देखिए 39 लिखा, पॉइंट है, पॉइंट सॉरी मैंने लगा दिया, लिखा जाता है पॉइंट, 39 पॉइंट है तो पॉइंट लगाया, 76 है तो 76 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर ऐसे हो 137.209। अब इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट के पहले का पढ़िए क्या लिखा है। पॉइंट के देखिए, पॉइंट है दो पार्ट, पॉइंट के पहले का पार्ट, पॉइंट के बाद का पार्ट, मतलब डेसिमल के पहले का पार्ट, डेसिमल के बाद का पार्ट। तो पॉइंट हमारा डेसिमल पार्ट हो गया। ठीक है, तो पॉइंट से पहले क्या लिखा है 137.209 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम
डेसिमल को नंबर नेम और नंबर नेम को न्यूमेरिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक, ये होता है आपका डेसिमल का जो भी पहला क्वेश्चन हमारा बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिमल नंबर का एक्सपेंशन और एक्सपेंडेड फॉर्म को डेसिमल नोटेशन में लिखना। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे नंबर हमारे पास है 234.349, इसको हमें एक्सपैंड करना है। क्या करना है? एक्सपैंड करना है। तो मैंने अभी बताया था कि ये इसके लिए हम हेल्प लेते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, वंस, टेंस, 100 और वंस के लेफ्ट में नॉन डेसिमल होता है, राइट में डेसिमल पार्ट होता है। तो 1/10, 100 और 1000। ठीक है, यहाँ पर 100 तक ही है तो 100 तक लिखा है। आप 1000 अगर यहाँ पे अगर ऐसे होगा तो हम 1000 भी लेंगे। ठीक है, अभी हमारा 100 तक है तो 100 तक लेंगे। यहाँ पे इस सबके नीचे वो लिखिए 100 कितना है 2, टेंस कितना है 3, 4 कितना है 10, वंस कितना है 4, 1/10 पे क्या है 3, 100 पे क्या है 4, 10th पे क्या है 1000 पे क्या है 9। ठीक है, अब इन सब को इनकी रिस्पेक्टेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 100 प्लस और ऐड करते हैं 3 × 10, वंस की वैल्यू को ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 3/10 क्योंकि 10 का है नीचे है। ठीक है, प्लस 4/100 ये देखिए, प्लस 9/1000। ठीक है, अभी ये डेसिमल नोटेशन में नहीं आया है। ठीक, ठीक है, इस तरह से हम डेसिमल नंबर को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब और देख लीजिए, एक और देखते हैं 20.34, इसको हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, सेम वर्क। अब यहाँ देखिए टेंस है तो 10 से स्टार्ट करेंगे, टेंस, वंस, डेसिमल। यहाँ डेसिमल नहीं लगाइएगा, यहाँ लिखिए 1/10, 100 नंबर लिख लीजिए 2034। 2 × 10 प्लस 0 को दिखाइए। ठीक है, 0 की रोड दिखाइए, प्लस 3/10 प्लस 4/100 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, अपनी बुक में क्वेश्चन देखिएगा इस तरह के हों तो उनको ट्राई करिएगा। ठीक है, अब एक्सपेंडेड नंबर को हमें शॉर्ट में लिखना है। यहाँ पे क्या था, नंबर हमने एक्सपेंड किया था। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड नंबर हमारे पास होगा, हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 3 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 5 प्लस 3/10 प्लस 4/100 प्लस 7/1000। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम उसी नोटेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए 100 पर है, मैक्सिमम कितना है 100। ठीक है, तो 100 लिखेंगे, 100 टेंस वंस। फिर देखिए 1/10 है, नीचे 10 मतलब 1/10, 1/10 सॉरी 1/10, 1/100, 1/1000। ठीक है, अब जो जो मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ लिखिए। मल्टीप्लाई में कितना है 3 है, 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ ऊपर जो लिखा है वो लिखा जाएगा 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7। तुम्हारा नंबर क्या हुआ, डेसिमल नंबर क्या हो गया। देखिए वंस के बाद डेसिमल लगता है, वंस के नीचे क्या है 5 है, डेसिमल 5 के बाद लगेगा। 325 डेसिमल 2347। ठीक है, 5 के बाद डेसिमल लगाइए और सब ऐसे कॉपी कर लीजिए और ये आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर को एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंडेड डेसिमल नंबर को, एक्सपेंडेड फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में इस तरह शो करते हैं। ठीक है, तो आज हमने डेसिमल का बेसिक सीखा। ठीक है, डेसिमल में
1/10, 100, 1000 पार्ट देखे, इनकी मीनिंग क्या होती है ये समझा, कैसे 1/10 0.01 होता है, कैसे 100 0.001 होता है, ठीक है। और आज हमने डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट भी देखा कि उसमें नंबर कैसे हम लिखते हैं, डेसिमल का नंबर नेम और नंबर नेम से डेसिमल फॉर्म कैसे लिखते हैं ये सीखा, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं वो सीखा, एक्सपेंडेड फॉर्म से डेसिमल फॉर्म कैसे लेते हैं ये सीखा। कहने का मतलब आज हमने डेसिमल का बेसिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेसिक ही रहेगा, वहाँ पे हम और भी देखेंगे डेसिमल के बारे में, ठीक है। तो अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए, ठीक है, उसमें जो भी डेसिमल का चैप्टर खोलिए, उसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करिए, सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए। वीडियो की एंड में, वीडियो की शुरुआत में और एंड में साइंस स्टडी पॉइंट की पिक आती है, ठीक है, बैनर टाइप पिक होती है, उसमें मेरा नंबर दिया रहता है, आप उसमें मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और अपनी इन छुट्टियों को, वेकेशंस को मैथ्स के लिए बहुत यूज़फुल करिए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, और अगर अभी से प्रैक्टिस में रखेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है। आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल के बारे में और देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय।